हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वीमा यानी डायमेंशन। जो टॉपिक है वो 11th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मात्रक और मापन का है। यानी मात्रक और मापन में आज बताएंगे डायमेंशन क्या होता है, वीमा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक कवर होने वाला है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले डायमेंशन है, वीमा है। फिर इसके बाद विमीय सूत्र है यानी डायमेंशनल फॉर्मूला है। विमीय समीकरण है यानी डायमेंशनल इक्वेशन है। फिर है समघातता का सिद्धांत जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। यानी इतने टॉपिक को आज इसमें हम कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के। तो डायमेंशन जो टॉपिक है ये मैं बता दूं, वीमा जो टॉपिक है वो एक प्रकार का फॉर्मूला टाइप का है और भौतिक जो राशियां होते हैं यदि उसके फॉर्मूला को आप जानते हैं तो इस डायमेंशन को लिख पाए। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले स्टार्ट होती है जो है डायमेंशन यानी वीमा। वीमा होता क्या है तो समझिए, भौतिक राशि मेरे पास दो तरीके का होता है। एक होता है जो मूल राशि होती है और एक होता है जो व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। तो अब देखिए, दो राशियों में जो मूल राशि है, जो आधारी राशि है, उसका मात्रक स्वतंत्र होता है। लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होते हैं उस राशि के मात्रक को आपको व्यक्त करना है तो व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी मूल राशियों के पदों में आप जो है से व्युत्पन्न राशि के मात्रक को निरूपित करते हैं। तो व्युत्पन्न राशि के मात्रक को निरूपित करते हैं तो मूल राशि के मात्रक पर आप एक पावर चढ़ाते हैं, घात लगाते हैं। वही घात, वही पावर वीमा होता है। यानी वीमा का मतलब हुआ पावर। पावर मतलब यहां घात, शक्ति नहीं समझना, ठीक है। शक्ति नहीं समझना है, पावर में घात होता है। तो वीमा का मतलब होता है पावर। यानी मूल राशि के मात्रक पर जो हम लोग पावर देंगे, घात चढ़ाएंगे, वही जो है से क्या होगा, वीमा होगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखिए, आप क्षेत्रफल का बात करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की बात किया है आप, तो क्षेत्रफल की जो मात्रक होती है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो आपने क्षेत्रफल के मात्रक को निरूपित कर रहा है मीटर में। मीटर क्या है तो मूल राशि का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। आपने इस पर क्या दिया, पावर दिया, और यही पावर जो होता है यहां पर विमा होता है। यानी सिंपल में किसी भौतिक राशि मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि, ठीक है, मूल राशियों के मात्रकों पर जो घात लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है, वही जो घात है वही क्या है, वीमा है। उसी को क्या हो, वीमा हो, ठीक है। तो ये हो गया वीमा से संबंधित। अब देखिए आगे बढ़ता, इसमें जो मूल राशि है, ठीक है, उसका वीमा निरूपित करना है। वीमा कैसे निरूपित करेंगे, देखिए ऐसे तो मात्रक के लिए है, लेकिन मात्रक के लिए तो है, लेकिन वीमा को निरूपित किया जाता है। देखिए सबसे पहले द्रव्यमान तो होना तो चाहिए केजी, लेकिन यहां पर लगाना है एम। यानी जो लेटर है इसका वो फर्स्ट लेटर लगाना है और इसको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट। यानी द्रव्यमान की बीमा एम, यानी जहां पे द्रव्यमान आएगा हम लोग एम लगाएंगे। उसके बाद लंबाई, लंबाई के लिए एल होता है। समय, समय के लिए टी होता है। ताप, ताप के लिए के होता है और थीटा होता है। ज्यादा जगहों पे, अधिक जगहों पे के आएगा और बहुत कम जगह पे थीटा देखने को मिलेगा। विद्युत धारा, इसका होता है बीमा ए, ठीक है, या नहीं तो कहीं कहीं पर आई देखने को मिलेगा, ठीक है।
ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी जो है कैंडेला, इसको CD। ठीक है। पदार्थ की मात्रा मोल, यानी सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, बड़ी ब्रैकेट। तो ये हो गया निरूपण वीमा का, और इसी तरीके से हम लोग आगे लिखने का भी काम करेंगे। तो ये हो गया जो बेसिक है, जो प्राइमरी है, जो आधारी है, इसी के पदों में लिखना है। तो इस तरीके से पहले देख लें। अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सपोज कर लू, मैंने मान लिया क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को क्या लिखोगे? L गुने B लिखोगे, यानी लंबाई गुने चौड़ाई लिखे। तो देखिए लंबाई तो एक प्रकार का लंबाई है ही, लेकिन चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। तो यहां पर जब हम लोग बीमा लिखने लगेंगे तो क्या लिखेंगे? लंबाई के जगह पे L लिखेंगे। ऐसे मीटर लिखना चाहिए था, लेकिन सेंस है, नेचर वही बता रहा है कि मीटर ही है, लेकिन इसका सिंबल जो है डायमेंशन का, बीमा का L है। L हो गया इंटू बी, बी भी एक प्रकार की लेंथ है, तो L। तो ये क्या हो गया? L पे पावर 2 हो। ठीक है। अब देखिए भौतिकी में मतलब फिजिक्स में बहुत सारे राशियां जो आपके पास आएंगे, उसमें ज्यादातर लंबाई रहेगा, द्रव्यमान रहेगा और समय रहेगा। तो उसके टर्म में यदि निरूपित करते हो तो यहां पर क्या होगा? m नहीं है तो m0, L पे पावर 2 और ये T पे पावर 0। ठीक है। तो यहां पर बोल सकते हो अब लैंग्वेज में, क्षेत्रफल की विमा, द्रव्यमान में कितना पावर है? पावर है वही लिखेंगे। तो क्षेत्रफल की विमा द्रव्यमान में 0, लंबाई में कितना पावर है? तो 2, लंबाई में लिख देंगे 2, और समय में क्या है? पावर 0 है समय। तो समय में 0 होता। यानी आपने देखा कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, और ये फॉर्मूला लिखने से क्या हुआ? अपने आप बीमा दिख गया। द्रव्यमान पर पावर 0 है, लंबाई पे पावर 2 है, और समय में पावर, समय पे पावर 0 है। यानी यही जो पावर है यही तो बीमा है। ठीक है। यानी यदि ये फॉर्मूला लिख दिए तो उससे बीमा लिखा जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, देखिए बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब वह व्यंजक जो किसी भौतिक राशि के बीमा को निरूपित करता है, उसे विमीय सूत्र कहते हैं। आपने देखा ये क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया किसका? क्षेत्रफल का। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के ये जो है से विमा को निरूपित किया, आने वाली जो बेसिक क्वांटिटी थी, लंबाई थी, द्रव्यमान थी, समय थी, उस पे जो पावर निरूपित, वही तो बीमा निरूपित किया, वही फॉर्मूला हुआ, वही व्यंजक हुआ। इसीलिए इसको बोला गया यहां पर विमीय सूत्र। ठीक है। तो विमीय सूत्र यदि लिख देते हैं तो पावर अपने आप दिख जाता है, विमा अपने आप दिख जाता है। ठीक है। देखिए तो इस तरीके से अब आगे देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल है, तो अब बारी बारी से हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे। विमीय सूत्र लिखने से विमा अपने आप दिखने लगेगा, पावर अपने आप दिखने लगेगा कि द्रव्यमान पर पावर कितना है, लंबाई पर पावर कितना है, समय पर पावर, और वही पावर उस राशि के लिए बीमा के नाम से जाना जाए। तो सबसे पहले यहां पर बीमा लिखने के लिए सूत्र की आवश्यकता, तो कुछ क्वांटिटी को कलेक्ट किए हैं यहां पे बीमा दिखाने के लिए, जिसमें से बता दूं कि ये जो 3 है वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये तीनों को माइंड में रखते हैं तो आगे आप किसी भी बीमा लिख सकेंगे उसके फार्मूला के हेल्प से, उसके सूत्र के सहायता से। लेकिन इतना जो है से आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 3 और 3 6, यानी 6 आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो हमेशा इजी वे में सूत्र जैसी देखोगे दूसरे क्वांटिटी का, तुरंत उसका बीमा लिख पाओ।
और ये प्रूफ करके अभी दिखाऊं। ठीक है, देखिए यहां पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की फॉर्मूला होती है लंबाई गुने चौड़ाई। तो बीमा लिखने की जब बारी आया तो लंबाई का एल होता है और चौड़ाई का भी एल होता है। तो यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे एल पे पावर। इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल की बीमा लंबाई में 2 है, पावर कितना है लंबाई में 2, तो बीमा कितना होगा 2, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना तो द्रव्यमान में है ना तो समय में है, वो सब पे नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, अब देखो आयतन आया, आयतन का बीमा निकालना हो तो आयतन का फॉर्मूला चाहिए। तो आयतन की जो फॉर्मूला होगी एल इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। तो अब क्या करिएगा, लंबाई का एल होगा, चौड़ाई का भी एल होगा, ये भी एक प्रकार की लंबाई है, ऊंचाई का भी एल होगा, ये भी एक प्रकार की लंबाई है। तो क्या लिखोगे एल एल एल, तो एल पे पावर 3 हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो लंबाई पे पावर 3 दे दी, ये हो गया। अब देखो चाल है या स्पीड है, तो इसका मतलब होता है दूरी बाई समय। ठीक है, दूरी, रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है, जिस रास्ता पे हम लोग चलेंगे उसी का लंबाई है। ठीक है, तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है। लंबाई की बीमा लिखने की बारी आए तो हम लोग एल लिखेंगे। ठीक है, नीचे समय है तो समय की बीमा टी को ऊपर लेकर चले जाइए, तो टी पे पावर +1, ऊपर जाएगा -1। तो ये क्या होगा एल टी पे पावर, टी किसका हो गया चाल का, है ना, दूरी बट्टे समय के अंदर। उसी प्रकार से वेग का निकालोगे तो वेग बराबर क्या होता है, ये होता है विस्थापन और बाई समय होता है। अब देखिए विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु लीजिए। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो होगी उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही उसके लिए विस्थापन होगी। विस्थापन, विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है, तो यहां पर बोलना है लंबाई है, दूरी है, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर लंबाई के लिए विस्थापन के जगह पे एल लगा दो, नीचे टाइम है, समय है, टी लगा दो, टी पे पावर +1 है, ऊपर ले जाएगी तो एल टी पे पावर -1 हो गया ऐसा। अब देखिए कुछ देख रहे होंगे कि चाल है और वेग है, चाल की बीमा और इसका बीमा एक ही है, लंबाई पे 1 है, इसमें भी लंबाई पे 1 है, समय पे पावर -1 है और समय पे पावर -1। यानी इस फॉर्मूला को लिखने से घात अपने आप दिखने लगता है, बीमा अपने आप दिखने लगता है। तो यही विमीय सूत्र। अब त्वरण में आ जाए, त्वरण का परिभाषा क्या, वेग में परिवर्तन बाई लगा समय या तो समय, तो इसको लिखेंगे वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग में परिवर्तन बटे समय होगा। ये चीज समझिए, वेग में परिवर्तन मतलब होता है, ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक, यानी वेग में वेग घटाओगे तो वेग आएगा। जरा एक एग्जांपल यहीं कर लेते हैं, जैसे x प्लस 2x प्लस एक्स है तो क्या लिखोगे 3x लिखो। यानी क्या हुआ, x और x का था नेचर इसीलिए ऐड कर पाया, है ना, 2x है और -x करेंगे तो x का ही नेचर आए। तो यहां पर हुआ कि समान भौतिक राशि में आप ऐड करोगे, समान भौतिक राशि में सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी ऐड हो रहा है मतलब दोनों समान चीज है, सेम प्रकृति का है, दोनों में घटा रहे हैं एक दूसरे में, इसका मतलब घट रहा है, इसका मतलब है कि दोनों समान प्रकृति, अलग अलग प्रकृति का रहेगा तो ना तो आप जोड़ सकते हैं ना तो आप घटा सकते हैं।
और समान प्रकृति का रहेगा तो जोड़ोगे, जैसे एक्स एक्स जोड़ा तो एक्स वाला आया, एक्स एक्स में घटाया एक्स वाला आया, मतलब प्रकृति एक जैसा हो। लेकिन यही यदि आपको दे दिया जाए जोड़ने के लिए कि यहां पर 2x प्लस वाई कीजिए, तो क्या 3y या तो 3x लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों की नेचर, दोनों की प्रकृति अलग हो चुकी, एक जैसा नहीं है। इसीलिए तो याद रहे कि यदि आप कुछ चीज को घटा रहे हैं यानी समान प्रकृति है, जोड़ रहे हैं समान प्रकृति, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग माइनस वेग, तो वेग आएगा बाई समय आएगा। वेग, तो वेग की बीमा अभी मैंने निकाला, एल टी पे पावर -1 बाई नीचे टाइम टी होगा, ऊपर लेकर चले जाओ तो एल t-1 है, एक और जाएगा क्योंकि नीचे पावर प्लस तो ऊपर जाएगा पावर माइनस, तो t पर पावर -1 है, एक और जाएगा तो t पे पावर -2 हो जाएगा। हो गया, यानी त्वरण की बीमा एल टी पर पावर -2। अब देखो बल आ गया, बल का मतलब होता है यहां पर द्रव्यमान और गुणे त्वरण होता है। गुड, ये सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे। तो अब देखो द्रव्यमान के विमा को हम लोग एम देंगे और त्वरण के विमा को मैंने अभी निकाला एल टी पे पावर -2, तो यहां से एल टी पे पावर -2 हो जाएगा, तो एम एल टी पे पावर -2 होगा। यानी बल की जो बीमा है एम एल टी पे पावर -2। बस इतना ही फॉर्मूला यदि आप माइंड में रखते हैं तो आप किसी की भी बीमा सूत्र के सहारे, फॉर्मूला के सहारे निकाल पाए। बस इतना कीजिए, क्योंकि सभी को याद करना पॉसिबल, एक चीज पॉसिबल तो है, लेकिन है क्या कि आप जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते जाइएगा, सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते जाइएगा, तो हाँ अपने आप आपको फॉर्मूला याद हो जाएगी, सूत्र याद हो जाएगी, उसके डिफिनीशन के आधार पे, परिभाषा के आधार पे, डिराइवेशन के आधार पे, तो अभी रटने की कोई जरूरत, बस आप फार्मूला का हेल्प लीजिए और डायमेंशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इतना केवल 6 जो देख रहे हैं, ये 6 आपको माइंड में केवल इसी के हेल्प से आप निकाल पाए। अब देखिए आगे घनत्व है डेंसिटी, तो घनत्व बराबर होता है यहां पे द्रव्यमान और बाई आयतन होता है, ये फार्मूला हो गया। अब इसी के हेल्प से लिखेंगे, तो द्रव्यमान का होता है m और आयतन का अभी मैंने दिया था l पे पावर 3, देख सकते हो l पे पावर 3 आयतन लाएंगे, यहां बैठाएंगे, l नीचे है पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो m रहेगा ऊपर, एक l गया पावर बदल गया माइनस, तो आयतन का बीमा हो गया। अब देखो संवेग है, संवेग बराबर होता है यहां पर मोमेंटम मतलब द्रव्यमान और गुने वेग होता है। हो गया, अब इसकी बीमा लिखनी है, तो द्रव्यमान की बीमा तो m होती है, वेग की बीमा मैंने निकाला एल टी पे पावर -1, क्योंकि क्या मैंने बोला पीछे, केवल माइंड में रखिए पीछे वाला बात, वेग एल टी पे पावर -1 लाके बैठा दिया, तो कितना हो जाएगा, एम रहेगा एल टी पे पावर -1। हो गया। इसके बाद आ जाइए कार्य, यदि आप कार्य की बीमा निकालना चाहते हैं तो कार्य के लिए क्या होता है, यहां पर होता है बल गुने विस्थापन, बस फार्मूला लगाइए, बल गुने विस्थापन। तो बल का मैंने क्या बताया, एम एल टी पे पावर -2 बताया, गुने विस्थापन
लंबाई एल हो गया। तो देखो एम अकेला है, एल पर पावर 1, एल पर पावर 1, तो एल पे पावर टी पे पावर माइनस हो गया ऐसा। चलिए ये तो हो गया। शक्ति हो गया, शक्ति मतलब होता है यहां पे शक्ति बराबर कार्य बाई समय हो गया। शक्ति बराबर कार्य बाई समय। तो देखो कार्य का मतलब होता है, अभी मैंने देखा बल गुने विस्थापन से, तो बल गुने विस्थापन लगाएंगे तो क्या आया, एम एल पे पावर 2 टी पर पावर माइनस। यदि ये वाला सामने में किए हैं तो डायरेक्ट रखेंगे, नहीं तो फॉर्मूला लगाएंगे बल गुने विस्थापन और नीचे समय, और फिर बारी बारी से बैठा। ठीक है, तो इसको लगाएंगे बल गुने विस्थापन और बाई समय। तो बल का क्या दिया, एम एल टी पे पावर -2, विस्थापन का एल और नीचे टाइम टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम अकेला है, एल पे पावर 1, एल पे पावर 1, एल पे पावर टी पे पावर -2, ई जाएगा एक और तो -3 हो गया शक्ति का। देखो इसके बाद प्रेशर में आएंगे, दाब, इसका फॉर्मूला लगाए, ये होता है बल बाई क्षेत्रफल, बल बाई क्षेत्रफल होता है। तो बल के बारे में लिखेंगे तो बल क्या हो, बल की विमा होती है एम एल टी पे पावर -2 बाई क्षेत्रफल, तो एल पे पावर 2, तो ऊपर जाएगा तो एम अकेला है, रहने दो एम, एल +1 आई जाएगा -2, तो +1 ऐसे एक एल से एक एल कटेगा, ऊपर वाला कट गया, ई वाला बचेगा, ऊपर जाएगा तो एल पे पावर -1 टी पे पावर -2 हो गया। उसी तरीके से पृष्ठ तनाव में आइएगा, पृष्ठ तनाव में होता है फॉर्मूला बल बाई लंबाई। तो बल का डायमेंशन लगाइए एम एल टी पे पावर -2, नीचे लंबाई का लगाइए तो एल, एल एल कट जाएगा तो एम एल पे पावर 0 और टी पे पावर -2 हो गया। तो बस केवल क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और विशेष कुछ नहीं कर रहे। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है त्रिज्या गुने बल, त्रिज्या गुने बल। त्रिज्या क्या है, एक प्रकार की लंबाई, त्रिज्या क्या है, लंबाई, तो एल होगा। एफ क्या है, बल, बल का मतलब एम एल टी पे पावर -2, यानी एम अकेला, एल पे पावर 1, एल पे पावर 1, एल पे पावर 2, टी पे पावर माइनस हो गई। अब देखो ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी का डिफिनीशन होता है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी जितना आप काम कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, वही आपके लिए ऊर्जा है। इसका मतलब ऊर्जा बराबर कार्य, तो यहां पर लिखेंगे ऊर्जा बराबर कार्य, यानी जो कार्य की बीमा है वही ऊर्जा की बीमा होगी। यानी कार्य की बीमा क्या होती है, तो बल गुने विस्थापन से होता है। ठीक है, तो बल गुने विस्थापन से क्या होगा, यहां पे ये देखना है, बल गुने विस्थापन होगा, यानी इसका तो लिखो बल गुने विस्थापन के लिए तो एम एल टी पे पावर डायरेक्ट -2 लगा दो। देखिए तो ये हो गया किसके लिए, बल के लिए, और विस्थापन गुना करेंगे तो ये अकेला और आएगा, तो एम एल टू टी पे पावर -2 जो कि मैं दे रखा हूं, देखो कार्य का एम एल टू टी पर पावर -2। अब देखिए जितने भी एनर्जी आएंगे, जितने तरह का एनर्जी आएंगे, सभी का बीमा यही होगा। ठीक है, कार्य के इक्वल हो। देखो तो गतिज ऊर्जा है, ये होता है हाफ इंटू एम भी स्क्वायर। हाफ, एम क्या है, द्रव्यमान, भी क्या है, स्पीड मतलब चाल। अब एक बात बताइए, ये आया संख्या, 1/2 क्या है, संख्या। याद रहे संख्या की कोई बीमा नहीं होती, नंबर की कोई बीमा नहीं होती। नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है, बीमाहीन होता है। ठीक है, उसके पास बीमा नहीं है, ये चीज याद रखें। 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10, 20, 50, 100 कुछ भी आ जाए, इसकी बीमा नहीं होती, क्योंकि ना तो इसके पास लंबाई है, ना तो द्रव्यमान है, ना तो समय है।
इसलिए बीमा इसका पॉसिबल नहीं है, ये बीमाहीन है। तो ये तो 1/2 का बीमा होगा नहीं। द्रव्यमान है तो m होगा। फिर क्या है, चाल एल टी पे पावर -1 का होल स्क्वायर, तो ए आ जाएगा m, एल पर पावर 2 हो जाएगा, टी पर पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो m एल पे पावर 2 टी पर पावर -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, दे दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब होता है U, U मतलब होता है mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो Pe। ठीक है, इसको हम लोग Pe भी बोल सकते हैं। अब देखो यहां से क्या है, m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या लिखोगे m इंटू जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी त्वरण, त्वरण की विमा पढ़ाया मैंने पीछे, एल टी पे पावर -2, एच मतलब ऊंचाई मतलब लंबाई, एल तो क्या होगी एम एल पे पावर 1, एल पे पावर 1, तो एल पे पावर टी पे पावर -2 हो गया। देखो फिर वही आया, वही सब एक जैसा। अब देखो कौन है, एंगल, एंगल का मतलब होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप एक प्रकार की लंबाई है और त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई, तो एल होगा इसका, ये त्रिज्या जो आर है इसका भी एल होगा, तो ये कट जाएगा, यानी एल पे पावर 0 हो जाएगा, यानी इसकी कोई बीमा नहीं है, क्योंकि एल पर पावर 0 है मतलब बीमा नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि लंबाई बाई लाइन लंबाई है। तो याद रखना कि जो समान भौतिक राशि होगा उसकी जब रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो वो बीमाहीन होगा। जैसे आप अपवर्तनांक लें, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, तो कट गया, यानी अपवर्तनांक क्या हो गया, बीमाहीन हो गया। जैसे आवर्धन होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, तो दोनों तो ऊंचाई ये है, तो ऊपर भी एल नीचे भी एल, तो ये तो कट जाएगा, तो यानी एल पर पावर 0 हो जाए। तो जहां जहां ऐसा आप देखेंगे उसको बोला जाएगा कि ये जो है बीमाहीन होता है, यानी समान भौतिक राशि का जो अनुपात होता है वो बीमाहीन होता है। अच्छा, अब देखो कोणीय वेग आया, तो कोणीय वेग जो होता है वो एंगल बाई टाइम होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन, यानी कोण बाई समय होता है। तो अभी देखा एंगल मतलब कोणीय विस्थापन कुछ नहीं, एल पे पावर 0, नीचे टाइम टी, तो ऊपर लेकर चले जाइए, तो एल पे पावर 0, टी पर पावर -1, या तो केवल टी पर पावर -1 लिख सकते हैं, या तो m0 l0 टी पे पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि ना तो मास है ना तो लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल जी से निरूपित करते हैं और इसी का हमें बीमा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान m, दूसरा वस्तु m2 है जिसका देखो सेकंड है जिसका द्रव्यमान m2, इन दोनों के बीच की दूरी r है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसका फॉर्मूला कैपिटल जी m1 m2 होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला बात करें तो यहां से F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, और यही जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका हमें बीमा निकालना। तो बीमा निकालने के लिए आपको इसकी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, इसकी फॉर्मूला की आवश्यकता, तो कैपिटल जी है तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एफ इंटू क्या होगा आर स्क्वायर होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, m1 m2 मल्टीपल में है डिवीजन में है, तो m1 m2, तो यहां से एफ मतलब बल है, बल का
क्या लिखोगे, एम एल टी पे पावर -2 इंटू दूरी का स्क्वायर यानी एल पर पावर 2, नीचे m इंटू एम तो m पे पावर हो गया, एक m से एक m कटेगा, एक m ऊपर चला तो m पे पावर माइनस, ठीक है, l पे पावर 1 l पे पावर 2 यानी l पे पावर 3 हो जाए, हो गया। अब देखो t पर पावर -2, यानी इस तरीके से जब फार्मूला मिल गया तो हमने डायमेंशन निकाला, विमा निकाला, ठीक। अब देखो आता है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कहां देखने को, जब जो है से पानी बहती है तो लेयर बाय लेयर बहती है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पर जब बहती है, फ्लो करती है, तो एक लेयर दूसरे लेयर के आपेक्षिक गति का विरोध करता है। जिस तरीके से एक वस्तु पर दूसरे वस्तु को सरकाओगे तो घर्षण लगता, तो उसी प्रकार से वहां पर भी एक विरोधी बल लगता, और उसी विरोधी बल को श्यान बल बोलते हैं, और वहां पर उसको निकालने के लिए एक नियतांक आता है जिसको हम लोग श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ये देखो ईटा से। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर ईटा इंटू ए, और ए होता है डीवी बाई डी वाई, ये फॉर्मूला हो। तो हम इसकी बीमा निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो बीमा जब निकालोगे तो ईटा इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी वाई, और बाई क्या आएगा, ए इंटू डी भी आएगा। अब देखो यहां से एफ मतलब एम एल टी पर पावर माइनस, ये क्या है, डी वाई है, डी वाई मतलब वाई का छोटा पार्ट, वाई का छोटा पार्ट माने लंबाई का छोटा पार्ट, तो लंबाई का छोटा पार्ट तो क्या दोगे, एल दे दो, हो गया। एरिया क्षेत्रफल है तो एल पे पावर गुने डी भी मतलब वेग का छोटा पार्ट, तो वेग का छोटा पार्ट तो वेग होगा एल टी पे पावर माइनस, हो गया ऐसा। अब बारी बारी से चलो, देखिए एम अकेला, एम अकेला, एल पे पावर 1 एल पे पावर 1 एल पे पावर 2 हो गया, एल पर पावर 2 को काटेगा, खत्म, एक एल बचा, नीचे पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, ठीक। टी पे पावर -2, -1 है, ऊपर जाएगा +1, तो -2 और +1 यानी टी पे पावर -1, यानी एम एल पे पावर -1 टी पे पावर -1, यही क्या निकल गया, श्यानता गुणांक निकल गया, इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते, ओके। अच्छा अब देखो, अब आता है प्लैंक नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिए होता क्या है कि एनर्जी मतलब ऊर्जा इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ई मतलब होता है यहां पर ऊर्जा, एच का मतलब होता है प्लैंक नियतांक, और ये इसका मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और इसको जो है से हम लोग एफ से भी निरूपित कर सकते। तो हमको किसका चाहिए, एच का, यानी प्लैंक नियतांक को एच से निरूपित करते हैं, और एच बराबर क्या हो, ये आएगा नीचे, तो ऊर्जा बाई आवृत्ति होगा, ऊर्जा बाई आवृत्ति। तो अब समझिए, ऐसा दे दिया, तो सबका बीमा बैठा है, ऊर्जा का होता है कार्य, कार्य मतलब ml2 टी पे पावर माइनस, नीचे आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब होता है 1/आवर्त काल, तो 1/आवर्त काल यानी 80। तो अब इसको क्या करोगे, ऊपर लेकर चले जाओ टी को, तो यहां से आ जाएगा m L2 टी पर पावर माइनस,
ये 1/t है तो ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो m l पे पावर 2, t पे पावर -2 और +1 यानी t पे पावर -1, t पे पावर -1। अब आ गया विद्युत आवेश, इसको हम लोग q से निरूपित करते हैं, किससे? q से। और q बराबर होता है it। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा I बराबर होता है q/t, माने विद्युत आवेश बटे समय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे q बराबर it। I मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा तो ये होगा, विद्युत धारा की विमा a, टाइम का t। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, at लिखेंगे। विद्युत आवेश की विमा क्या हो गई, at हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको यहां पर बोला जा रहा है विद्युतशीलता, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोला जा रहा है। अब देखो, विद्युत जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है, इसको एप्सिलॉन नोट से निरूपित किया जाए। तो इसकी बीमा लिखने के लिए सबसे पहले इसकी फार्मूला की जरूरत है। यदि फार्मूला मिल गया तो सवाल सॉल्व। तो सबसे पहले ये देखने को कहां मिलता है, ये जैसे एक बिंदु आवेश ये q1 है, एक बिंदु आवेश ये q, इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो यदि दोनों समान प्रकृति का रहेगा, सजातीय रहेगा, तो रिपल्सन होगा। सजातीय मतलब प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो रिपल्सन होगा। और एक प्लस रहा और एक माइनस रहा तो अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल, जिसके लिए कुलॉम जी ने फार्मूला दिए। देखिए जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 q2 बाई r²। आप इसी का फार्मूला के हेल्प से अब आप क्या करेंगे, विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नोट की विमा निकाल पाए। चलिए निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नोट को यहां लेकर चल जाओ, एफ को यहां लेकर चलो, ऐसे घुमा दो, ये इसके जगह पे आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे है तो मल्टीपल हो जाएगा, यू मल्टीपल में रहेगा तो ये डिवीजन में जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ होगा, और ये होगा q1 q और बाई r² होगा, दूरी का स्क्वायर। अच्छा, तो 1/4 पाई, अच्छा पहले 1 है, 1 का नंबर, नंबर का कोई डायमेंशन, q1 प्रथम आवेश, q2 द्वितीय आवेश, आवेश की बीमा 80। तो प्रथम आवेश की बीमा 80 और दूसरे आवेश की बीमा भी क्या आएगा, 80 आएगा। बाई क्या आएगा, 4 पाई। 4 पाई क्या है, नंबर, नंबर की कोई बीमा नहीं, फोर्स है, तो ml t पर पावर माइनस r² मतलब l पर पावर, हो गया। अब देखो यहां से समझो, m अकेला है, ऊपर चला जाएगा तो -1, l पर आ जाइए, l पर पावर 1, l पर पावर 2, यानी l पर पावर 3 होगा, l पर पावर 1, l पर पावर 2, तो l पर पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो l पे पावर, हो गया ऐसा। अब देखो t पे पावर -2 है, 1 1, तो t पर पावर 2, अब -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो t पे पावर 4। अब देखो a पर पावर 1, a पर पावर 1, यानी a पर पावर, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट, यानी विद्युतशीलता की बीमा निकल गई, वो भी किससे, फार्मूला से। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता, बीमा निकाले तो सबसे पहले देखो x होता है लेंथ, ये dx है, ठीक है। तो E हो गया dx, मतलब x का छोटा पार्ट, यानी लंबाई का छोटा पार्ट लंबाई है। जैसे तांबा है, तांबा से छोटा पार्ट काटो तो तांबा ही निकलेगा, तो लंबाई है, छोटा पार्ट काटेंगे लंबाई ही आएगा, तो इसकी बीमा L। और नीचे क्या लिखोगे, टाइम dt, तो टाइम ही होगा, तो नीचे होगा t, तो यहां पर लिखेंगे t। तो अब ऊपर लेकर चले जाओ तो L t पे पावर -1। उसी तरीके से इसको लिखेंगे मास, तो m, ठीक है, इनटू dx माने छोटा पार्ट, लंबाई का छोटा पार्ट लंबाई, तो L होगा, नीचे टाइम का छोटा पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, टाइम ही हो जाएगा।
तो ऊपर लेकर चले जाइए तो एम एल टी पे पावर -1 हो जाए। हो गया ऐसा। इसमें आ जाइए, ये है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम है छोटा को बड़ा करना। जैसे ही छोटा पेन है तो बड़ा करना, तो ये मान लो प्लास्टिक का है, फाइबर का है, छोटा पार्ट काटें, बड़ा पार्ट काटेंगे तो पूरा तो फाइबर ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू को बड़ा करेगा, प्रकृति को बदलने वाला। तो यहां पर देखिए ये क्या है, वेलोसिटी, तो एल टी पे पावर -1 हो गया ऐसा, इनटू डी टी छोटा पार्ट, तो ये होगा टाइम। तो क्या आएगा, सिर्फ एल आ जाए, टी टी तो खत्म। उसी तरह से ये इंटीग्रेशन क्या बोले, छोटा पार्ट को बड़ा पार्ट करना है, वैल्यू बड़ा करेगा नेचर। अब देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन, तो एल टी पे पावर -2, नीचे क्या है टाइम, तो टी, तो टी एल टी पे पावर -2 +1, तो ये होगा माइनस। सवाल सॉल्व। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। इसके बाद आता है यहां पर जिसको बोलते हैं विमीय समीकरण यानी डायमेंशनल इक्वेशन। यानी किसी भी भौतिक राशि को यदि इक्वेट कर दें हम लोग उसके विमा के साथ, तो वही हो जाएगा विमीय समीकरण, वही हो जाएगा डायमेंशनल समीकरण। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर बल लेते हैं और बल को इक्वल कर दिए इसके विमा के साथ, एम एल टी पर पावर -2। देखो तो यही समीकरण जो हुआ इसी को बोलते हैं विमीय समीकरण। यानी बस कोई भी भौतिक राशि लो, इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो उसके विमा के साथ, तो वही हो जाएगा विमीय समीकरण। अब आगे बढ़ते, समघातता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी दिए गए समीकरण में या तो किसी दिए गए भौतिक समीकरण में प्रत्येक पदों की विमा समान होती है, और विमा समान हो गया तो पावर समान हो गया, पावर मतलब घात समान हो गया, और घात समान हो गया तो वही तो समघातता है। सम माने बराबर, घातता मतलब पावर वाला, घात वाला, है ना, समान घात वाला, यानी यही है, उसी को समघातता का सिद्धांत बोलते हैं। यानी सपोज कीजिए एक भौतिक समीकरण है C बराबर A प्लस B, यानी इसमें कितना है, तो यह है प्रथम टर्म, प्रथम पद, द्वितीय पद, है ना, तृतीय पद। तो तीनों पदों की बीमा यदि C की बीमा देखेंगे तो A की बीमा के बराबर या तो B की बीमा, उसी तरीके से A का बीमा B के बीमा के बराबर है या तो A की बीमा C की बीमा के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया समघातता का सिद्धांत से। कहीं भी कोई भी भौतिक समीकरण देगा उसमें प्रत्येक पदों की बीमा ली जाएगी, तो प्रत्येक पदों की बीमा आपस में बराबर। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में समझिए। सबसे सिंपल भौतिक समीकरण, गति का समीकरण v = u प्लस at होता है। ले लिया मैंने, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। ठीक, अब बारी बारी से चलता हूं। तो देखिए यहां से ले लो फर्स्ट पद, क्या हुआ, v अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब वेग, तो वेग की डायमेंशन एल टी पे पावर माइनस। दूसरा पद यानी सेकेंड पद, सेकेंड पद क्या है, u है, u मतलब प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, एल टी पे पावर -1। तृतीय पद यानी थर्ड पद, ठीक है, थर्ड पद कितना होगा, एटी होगा, एटी मतलब एल टी पर पावर -2 और इनटू क्या आएगा, टी आएगा। हो गया ऐसा, तो कितना हो जाएगा, एल टी पे पावर -2 +1, तो एल टी पे पावर -1। यानी तीनों पद देखो, फर्स्ट पद, सेकेंड पद, थर्ड पद, यानी यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, यहां से आ जाएगा
फर्स्ट पद की बीमा बराबर सेकेंड पद की बीमा बराबर थर्ड पद की बीमा, यानी तीनों पद की बीमा आपस में क्या है, तो बराबर है। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, समघातता का सिद्धांत है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यही तो होता है। तो यहां से मैं बात करूं, यह है प्रथम पद, यह है फर्स्ट पद। तो फर्स्ट पद क्या हुआ, एस। एस मतलब क्या हुआ, दूरी। तो दूरी का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। हो गया। दूसरा पद लीजिए, सेकेंड पद। तो सेकेंड पद क्या होता है, यूटी। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग यानी वेग, यानी एल टी पर पावर माइनस। टाइम क्या है, तो टी है, टी पर पावर -1 +1। तो ये कितना आएगा, एल आएगा। हो गया सर। अब देखो तीसरा पद ले लो, यानी ये हो जाएगा थर्ड पद। तो थर्ड पद क्या होगा, हाफ एटी स्क्वायर होगा। होगा। हाफ क्या है, संख्या। संख्या की कोई भी मान नहीं होती। ए मतलब त्वरण, त्वरण मतलब एल टी पे पावर माइनस और टाइम पर पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -2 टी पर पावर +2, टी टी खत्म, तो एल बचेगा सिर्फ। तो सबका देखिए, प्रथम पद एल, द्वितीय पद एल, तृतीय पद एल। तो सभी की बीमा आपस में क्या हुई, बराबर हुई। तो यहां पर भी लिख देंगे फर्स्ट पद बराबर सेकेंड पद बराबर थर्ड पद, यानी सभी पदों की बीमा आपस में बराबर। तो यही क्या है, समघातता का सिद्धांत है। बीमा बराबर मतलब एल पर पावर 1, एल पर पावर 1, एल पर पावर 1, घात बराबर। यही तो समघातता का सिद्धांत को दिखाता है। अच्छा, आगे बढ़ते। यदि विस्थापन x बराबर 80 माइनस बीटी स्क्वायर है ना, जहां t समय है, तो a और b की बीमा निकाले। अब तुमको एक भौतिक समीकरण दे दिया है, वो भौतिक समीकरण क्या है, तो x बराबर 80 माइनस बीटी स्क्वायर। तो यहां पर समघातता के सिद्धांत से चले, तीन पद है, भौतिक समीकरण है, तीनों पदों की बीमा आपस में बराबर, यानी यहां लिख देंगे समघातता के सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से। तो ये प्रथम पद बराबर द्वितीय पद, तो x बराबर 80, तो a का चाहिए, तो x बाई टी। तो x क्या है, विस्थापन मतलब l, नीचे समय t, तो ऊपर चला जाएगा, तो एल टी पे पावर -1। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये प्रथम पद है, ये तृतीय पद है, बीमा आपस में बराबर। प्रथम पद बराबर तृतीय पद, तो यहां से b बराबर क्या आएगा, x बाई टी स्क्वायर हो। यहां पर देखिए x क्या है, विस्थापन, तो l होगा। नीचे क्या है, समय का स्क्वायर, यानी t पे पावर, ऊपर लेकर चले जाए तो एल टी पर पावर -2। तो ये क्या आ गया, b आ गया। तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो इस तरीके से समघातता के सिद्धांत के आधार पर a का वैल्यू निकाल लीजिए और b का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां से वान डर वाल के समीकरण, तो वान डर वाल का इक्वेशन ये दे दिया गया। अब आपसे बोला P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, और T क्या है, ताप है, यही ना। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण में A और B का बीमा निकाल। तो यहां पर होता क्या है एक्चुअली, सो देखिए, ये देखिए ब्रैकेट बंद है, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट का काम पहले कर ले।
आप क्या कर रहे हो, ब्रैकेट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों को ऐड कर रहे हो। दोनों को ऐड करने का मतलब हुआ कि दोनों समान प्रकृति का है, एक जैसे प्रकृति का है दोनों, ठीक है, तभी ऐड करने वाले हैं ब्रैकेट में। तो दोनों सेम प्रकृति का है तो बीमा भी दोनों के लिए सेम होगा। मतलब यहां पर P बराबर A बाई भी स्क्वायर, दोनों की प्रकृति एक जैसा होगी। तो A बराबर क्या आएगा, P इंटू भी स्क्वायर आएगा। तो P क्या है, दाब है, दाब मतलब बल बटे क्षेत्रफल। ये क्या है, आयतन का स्क्वायर, तो बल का ml t पे पावर -2 इंटू आयतन का तो l पे पावर 3 बाई a का क्षेत्रफल का l पर पावर 2। तो l पे पावर 2 तो 2 को कट जाएगा, एक बचेगा, तो क्या लिखो m l पर पावर, एक बचा एक यहां से, l पे पावर 2 t पे पावर -2। तो ये किसका निकल गया, ओ सॉरी एक चीज और, स्क्वायर है। तो यहां पर एक चीज और कर लें, इसको जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए l पर पावर 3 का होल स्क्वायर, तो इसको यहां पर लिख देते हैं l पर पावर 6, ठीक है। तो 2 को तो कट जाएगा, 4 को बच रहा, और एक यहां से, तो m l पर पावर 5 t पर पावर -2 निकल गई। अब देखो, अब इस ब्रैकेट में भी वही बात हो रही है कि दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ तो सेम नेचर का होगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक जैसा में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, v बराबर b, यानी b बराबर v, तो v का डायमेंशन l पर पावर 3। तो एक आंसर तो ये आ गया, एक का डायमेंशन, और b का डायमेंशन l पर पावर 3 आ गया। तो ये रहा आपका वीमा से संबंधित आज की क्लास। फिर लेकर मिलेंगे वीमा का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन।